बेटियों का मान होना चाहिए अपमान है, देख कर भी ये सब कुछ हिंदुस्तां खामोश है। हैदर रजा कोरालवी साहब का ये शेर है, उनकी एक गज़ल से लिया गया शेर। ये शेर मैं आज आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हाथरस की घटना ने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया है। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उस घटना के बारे में कैसे बताऊं। आज ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको हाथरस में उस बच्ची के साथ में हुई हैवानियत की जो घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। हाथरस में एक बच्ची के साथ में जघन्य अपराध किया जाता है, उसके साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप होने के बाद उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसकी जीभ काटी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। और ऐसी घटना कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए। 15 दिन तक वो लड़की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती है, लेकिन आखिरकार ज़िंदगी और मौत की जंग में मौत जीत जाती है। 6-7 दिन बाद जब उस बच्ची को होश आता है तो वह बताती है कि उसके साथ गुनहगारों ने क्या किया। उस समय भी वो अपना ज़ुबान से अपने शब्द नहीं निकाल पा रही। उस वक्त भी इशारों से बताया कि उसके साथ में क्या क्या घटना घटी। ये सफदरगंज अस्पताल और ये बच्ची के साथ में मामला, ये शायद 16 दिसंबर की वो घटना याद दिला रहा है। निर्भया केस, जिसके मुजरिमों को काफ़ी लंबी न्यायिक एक प्रणाली के तहत फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, लेकिन आज हम एक दूसरी बच्ची को नहीं बचा पाए। दरअसल आज शिकायत उन सियासतदानों से नहीं है, आज मुझे शिकायत है अपने मुल्क के उन बाशिंदों से कि क्यों आखिरकार हम अपनी बेटियों को बार बार बलि में चढ़ा दे रहे हैं। क्यों अभी कल ही तो डॉटर्स डे बीता था। डॉटर्स डे में तमाम, मैं देख रहा था सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह बेटियों के लिए तमाम किस्से, तमाम उनके लिए बड़े बड़े निबंध, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें लिखी जा रही थी। लेकिन आखिरकार वो बातें सिर्फ एक दिन तक सीमित रह गईं। एक ही दिन बीता था, डॉटर्स डे बीता, और आज ये खबर आ गई कि सफदरगंज अस्पताल में उस लड़की की मौत हो गई है। मौत होने के बाद अपना चिरपरिचित अंदाज में सियासत शुरू हो चुकी है। मायावती, अखिलेश यादव, तमाम पार्टियों ने योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके पिता से बात की, उनको तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं। वहीं जो योगी सरकार है उसने भी जो रकम होती है, जो एक राशि होती है, सहयोग राशि, वो भी देने की घोषणा कर दी। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे पास नहीं है वो बच्ची जो हम सबको अलविदा कह गई। लेकिन सोचने की बात है कि क्या हमारे देश में अब इस तरह के अपराध कैसे घटेंगे। निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या कुछ बदला। एनसीआरबी के आंकड़े आप उठाइए तो जस के तस दिखते हैं। अगर आप सियासतदानों से सवाल करो तो वो आंकड़ों पे खेल खेलते हैं। सियासतदान इतने होशियारी के साथ में उन आंकड़ों में उलटफेर करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। वो कहेंगे कि मेरे प्रदेश के आंकड़े दूसरे प्रदेश के आंकड़ों से कम है, इसलिए यहाँ पे क्राइम रेशियो कम है। लेकिन जनाब, क्राइम चाहे 1 हो या 1000, क्राइम तो क्राइम होता है। और वही हापुड़ में जो माफ़ कीजिएगा, जो हाथरस की इस घटना है, इसने मानव समाज की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जब भी कोई खबर विदेशी सुर्खियों में अगर चली जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान की जो छवि है उसका क्या होगा। लेकिन इन सब बातों को कहने का यहाँ या सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और खबर यही है कि हमने एक बच्ची को खो दिया है। हमने एक होनहार बच्ची, जो कल के दिन हो सकता है कि फाइटर जेट उड़ाती हो, कल्पना चावला बने, सुनीता विलियम्स बने, लेकिन फ़िलहाल वो दरिंदों की भेंट चढ़ गई। अब सियासत बची है, सियासत होगी, न्यायिक प्रक्रिया है, वो अपने अनुसार चलेगी। दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो मिलेगी, ऐसा सरकार का भी कहना है और हम सब का भी यही मानना है कि अंत में न्याय की जीत होती है। निर्भया कांड में समय काफ़ी लगा, लेकिन दोषियों को फांसी का तख्ता मिला। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार हम लोग कब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे। हम लोग कब आखिरकार इस चीज़ को मानेंगे कि ये सारी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले, जो ऐसा
दरिंदगी की हदें पार करने वाले ये जालिम जो समाज के दुश्मन हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या ऐसी कार्रवाई की जाए कि आखिरकार हमारे देश की बेटियां खुली फ़ज़ा में महफूज महसूस करें। इस जो फ़ज़ा है और तमाम शेर व शायरी इसके बारे में बेटियों के लिए लिखी गई है। मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि बेटे तो एक घर को रोशन करते हैं और बेटियां तो दो परिवारों को जोड़ती हैं, रोशन करती हैं। उनका एक शेर इसी तरह का है, मुझे याद आता है। तो आखिरकार एक और बेटी हाथरस की, उसके साथ में इतनी घटना घटी और अंत में आज उसकी मौत हो गई।